नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं ओपी जायसवाल, प्रशिक्षक, निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर इंदौर मध्य प्रदेश से। आज हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद आज सागर का चयन मध्य प्रदेश पुलिस में हुआ। आपको ढेर सारी बधाई हो। आप कहाँ के रहने वाले हैं सागर जी? मैं इंदौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता था। अच्छा, आप पुलिस विभाग में क्यों आने के लिए चुने? पुलिस किससे प्रेरणा मिली आपको कि आप पुलिस विभाग को ही चुने? पुलिस में विभाग में ऐसा क्या लगा आपको कि हमें पुलिस विभाग में ही जाना चाहिए? तब पुलिस विभाग से आने की रुचि मेरी बचपन से थी। जब मैं स्कूल स्टैंडर्ड में पढ़ता था, जब से मेरे पुलिस विभाग में आने की रुचि थी। स्पेशली मेरा बड़े ब्रदर जो थे, उनको देख के मैं ज़्यादा मोटिवेट होता था। उनके कार्य करने की हर चीज़ की क्षमता को, पुलिस विभाग में पहले उन्होंने आर्मी में सिलेक्शन लिया, फिर पुलिस में लिया, तो उनका एक डेडिकेशन देख के मेरे को उस चीज़ पे होता था कि नहीं यार, मेरे को भी इस फोर्स में जाना है। तो हम दोनों ब्रदर आज उनकी पुलिस में सिलेक्टेड है। यानी आप एक तरह से कहा जाए तो खानदानी पुलिस विभाग से बिलोंग करने लगे हैं कि हमें पुलिस में जाना है। आपका एजुकेशन क्या है? मैं बीकॉम कंप्यूटर सब्जेक्ट से क्लियर करा हूँ। बाद में मैंने एमबीए भी कंप्लीट करा है। पीजीडीसी भी मेरा कंप्लीट है। आगे मेरी स्टडी चल रही है। एमपीएसआई के लिए मेरा ज्यादा फोकस है। अच्छा, आपका लक्ष्य एमपीएसआई के लिए है? जी सर। इंदौर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इंदौर डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ, अपने नंदनगर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, इंदौर के ही रहने वाले हैं। जी। इंदौर में तो बहुत सारी फिजिकल एकेडमियां हैं, तो आपने ओपी जायसवाल फिजिकल ट्रेनिंग को ही क्यों चुना? यहाँ क्या विशेषता आपको लगी? क्या ऐसा लगा कि नहीं हमारा, क्योंकि एक रिटर्न निकलने के बाद ये होता है कि बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि कोई ऐसी कोचिंग हमें नहीं चुनना चाहिए जिससे हमारा करियर का निर्माण ना हो सके। यहाँ पर आप किस विश्वास के साथ आए? यहाँ आपको क्या ऐसा लगा कि जिससे आप सिलेक्शन के लिए आपको प्रेरणा मिली? जी सर, अच्छा क्वेश्चन था आपका। सर स्पेशली ओपी ग्रुप मेरे को एक ऐसा ग्रुप लगा। इंदौर में सर बहुत से ग्रुपों को जानता हूँ, स्पेशली वो ग्रुप अभी करंट में फेमस हुए हैं, लेकिन ओपी ग्रुप एक बहुत बड़ा नाम है। विगत में 12 से 15 वर्ष से जानता हूँ। ओपी ग्रुप का नाम इंदौर ही नहीं, पूरे एमपी लेवल में टॉप लेवल पर है। मैं जब इस ग्रुप में आया था, आज से 2-3 साल पहले ही मैंने नाम सुना था। जब मेरा सिलेक्शन 2017 में हुआ था, तब भी मैंने नाम सुना था आपका। उसमें मैंने जब भी सिलेक्शन लिया था मध्य प्रदेश पुलिस में, और अब वापस से मैंने सिलेक्शन लिया है 2020 वाली रिटर्न एग्जाम में। तब मैं जैसे ही एमपी पुलिस ग्रुप में आया था, तो मैंने यहाँ पे इस ग्रुप का डेडिकेशन देखा था कि अपने लक्ष्य के प्रति आपका जो मोटिवेशन रहता है, बच्चों को मेंटली रूप से और शारीरिक रूप से आप दोनों रूप से मजबूत कराते हैं। मैंने आपकी स्पीच जब भी मैं सुबह ग्राउंड पे आता था, कभी लेट भी हो जाता था, 5-10 मिनट लेट होता था, तो आपकी जब मैंने टाइम पर आके देखा, तो ग्राउंड से, मैं घर से जब ग्राउंड आता था, तब मेरे अंदर वो उत्सुकता नहीं थी किसी चीज को पाने की कि यार आज छोड़ देते हैं, कल से करेंगे। लेकिन आपका जो शुरू का 5 मिनट का मोटिवेशन लेक्चर रहता है, उससे मैं हर चीज में नए तरीके से प्रिपेयर होता था, और अपने माता पिता के लिए सोचता था कि नहीं, मेरे को उनके लिए तो कुछ करना ही है, एक बड़ा नाम उनको देना ही है समाज में। ऐसा सुनने में आया कि आपके पिताजी जब आपकी उम्र 9 साल के थे, तभी पिताजी नहीं रहे। आपके माँ को तो काफी संघर्ष करना पड़ा कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे ऊंचाइयों तक ले जाना है, कैसे हम अपने बच्चों को पाल पाएंगे, और फिर भी आप आज सक्सेस की ओर पहुंच रहे हैं। आपके माताजी का क्या योगदान रहा? कुछ ऐसी कहानियां बताएं जो माँ का संघर्ष लोगों को प्रेरणा दे। जी सर, एक्चुअली मैं जब 9 साल का था, तब मेरे पिताजी का देहांत हो चुका था। उस समय परिस्थिति काफी विपरीत हो चुकी थी। हम 2 ब्रदर थे, बड़े ब्रदर भी मुझसे ज्यादा बड़े नहीं है, 1-1.5 साल का डिफरेंस मुझे। लेकिन हम दोनों भाइयों ने, जब हमारे पिताजी का देहांत हुआ, तो हमने माताजी को बहुत संघर्ष से लड़ते हुए देखा। उस टाइम में एक छोटा सा बिजनेस था हमारे पिताजी का, वो छोड़ के गए थे उस टाइम पर। केबल लाइन पे हम दोनों ब्रदरों ने काम करा साथ में, जैसे तैसे अपनी एजुकेशन पूरा करा। बीएससी बड़ा भैया ने कंप्लीट करा, मेरे को भी उन्होंने ग्रेजुएशन कराया। हम दोनों भाई काम करते थे, अपने पढ़ाई कंप्लीट करके अपने बिजनेस को भी एक ऊंचे लेवल पे ले गए। और फिर हमने देखा उस टाइम में हमारी माताजी का बहुत स्ट्रगल रहा। माताजी सिर्फ एक 29 ईयर की एज में वो विडो हो चुके थे। तो हमने देखा कि उन्होंने जब अपने दिल पे इतना बड़ा पत्थर रख के हमको बड़ा करा। एक हमारी सिस्टर भी है, उन्होंने देखा कि जब उनके ऊपर इतने लोगों की जिम्मेदारी आ चुकी थी कि आज मेरे पति नहीं है, मेरे बच्चे हैं दोनों, इनको भी मेरे को पढ़ाना है, तो हमारे माताजी का जो आत्मविश्वास लगा हमको कि नहीं, हमको मेरे बच्चों को एक समाज में अच्छा रुतबा दूंगी, भले ही मेरे पति नहीं तो क्या हुआ। तो एक मन में जब भी डिमोटिवेट होता था, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरी माताजी रही मेरे लिए।
मैं जब भी डिमोटिवेट होता था तो मैं उनको देख के ही मोटिवेट होता था। तो मैं मेरी माता, इन सबका श्रेय मेरी माता जी को देना चाहूंगा कि आज मैं समाज में जो कुछ भी हूँ या आगे जो भी बड़े से बड़े पद पर मैं पहुंचूंगा तो मेरे माता जी का सबसे बड़ा हाथ रहेगा। और मेरे गुरुजन स्पेशली सर आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे करियर में। आपने बहुत ऊंचाइयों तक मेरे को पहुंचाने का। मेरे लिए आज जो भी है सिर्फ मेरे माता पिता और गुरु और मेरे ईश्वर, जिन पे मैं सदा विश्वास रखता हूँ, तो आज मैं इस जगह पे खड़ा हूँ। 29 साल की उम्र थी आपके माता जी की जब पापा जी चले गए। जी सर। तो कई सामाजिक दबाव भी आए होंगे कि अभी आपकी मात्र 29 साल की उम्र है, आप शादी कर लीजिए, क्योंकि आप इन बच्चों को कैसे पाल पाएंगे, इस तरह का भी दबाव आया होगा, ऐसे कभी माता जी बताई होंगी। फिर भी उन्होंने सिर्फ आप दो बच्चों को ही एक, चाहे जिस रूप में माने, चाहे अपने बच्चों को ही दो अंग मान के चलें, चाहे आपको पति मान के चले, चाहे आपको परमेश्वर मान के चलें, चाहे अपने दो आंखें मान के चलें। और ऐसी कैसी जिंदगी उन्होंने एक तरह से कि 29 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में जब लोग शादी करते हैं उस समय पापा जिंदगी में नहीं रहे। ये तो बहुत संघर्षमय कहानी रही होगी आपके माता जी की। जी सर, अच्छा क्वेश्चन था सर आपका। सर स्पेशली हमारी माता जी की बात करें तो मैं जो भी शब्द बोलूँ वो कम पड़ेगा उनके लिए। तो दुर्गा, सरस्वती, महालक्ष्मी, मेरे तीनों रूप मेरी माता जी में ही देखे हैं, क्योंकि वो जिस तरह से समाज से लड़ी है, विपरीत परिस्थितियां उन्होंने काफी देखी है उस समय में। जब हमारे पिताजी जी का देहांत हुआ था तो आप रही, स्पेशली आप शादी की बात कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट में बोलना चाहूंगा। मैं राजपूत क्षत्रिय कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे समाज में इन सब चीजों से शादी का तो मेरे तरफ सोचा ही नहीं जाता। दूसरी, हमारे माता जी ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके, स्पेशली हमारा जहाँ ननिहाल है, कि वहाँ जाके मैं मेरे बच्चे को यहाँ ठीक से नहीं गुजारा हो सक रहा है तो मैं वहाँ चले जाऊँ। लेकिन उन्होंने हिम्मत रख के यहाँ हमको पढ़ाया कि नहीं, यहाँ पे उनका नाम है हमारे पति का, तो मैं उनके पति का ही नाम यहाँ से चलाऊंगी और मेरे बच्चों को कुछ समाज में नया नाम देके जाऊंगी। तो स्पेशली हमारे माता जी ने जो उस चीज को अपने आप में रखा कि नहीं, जो कुछ करना है मेरे बच्चों के लिए करना है। उनका सफर यहीं तक था हमारे पिताजी का। स्पेशली अगर वो आज यहाँ होते तो आज बहुत ज्यादा खुश होते हैं हमारे पिताजी। तो समाज में विपरीत परिस्थितियां आई सर, मैं लेकिन उन सब चीजों से, हम दोनों भाइयों ने भी, बड़े भैया ने भी बहुत स्ट्रगल करा। तो जो भी नेगेटिव चीजें आती थी, हर किसी के लाइफ में ऐसे मोड़ आते हैं, एक ऐसा पीक पॉइंट आता है जब आपके समस्या से परे काम हो जाते हैं, चारों तरफ आपको अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। तब उस टाइम मेरे पापा, जब जिस दिन मेरे पापा का देहांत होने वाला था, उस टाइम पापा को तो नहीं मालूम था मेरे साथ क्या होना है, लेकिन उस दिन मॉर्निंग में ही उन्होंने हम चीजों दोनों को, ब्रदरों को समझाया था कि जीवन में बेटा, 9 साल की स्पेशली हम दोनों की उम्र थी, इतना कुछ समझ में बच्चे का माइंड विकसित नहीं होता है, लेकिन फिर भी ईश्वर का सोचने समझिए, कुछ भी समझिए, कि मॉर्निंग में ही उन्होंने हमको समझा के गए थे। वो शब्द मेरे को आज भी याद है उनके, कि बेटा जीवन से हमेशा लड़ना है, संघर्ष कितना भी आए, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत अनुकूल हो या नहीं हो, आपको कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, यू टर्न कभी नहीं मारना है। जब आप पिक पॉइंट पे, समस्या आपके सामने ज्यादा है, आप ऐसे पिक पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, तो निश्चित ही संघर्ष आपका खत्म होने वाला है और सफलता आपके कदम चुमेगी। तो उस चीजों को दिमाग में रखता था। 2017 में ही मैंने एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट, एक पोस्ट पाई थी। मेरी माता जी मुझसे दूर हो चुका था, मेरे भैया का यूनिट खंडवा डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग थी। उस समय परिवार में 21 साल का था उस टाइम पर, घर संभालने की जिम्मेदारी ज्यादा थी, माता जी अकेली हो चुकी थी, तो माता जी को भी वो जॉब ज्यादा प्रीफर नहीं थी कि बेटा। तो मैंने मेरी माता जी का कॉन्फिडेंस देखा कि नहीं, जब वो मेरे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं तो मैं वापस से ये जॉब तो मैं कभी भी लगा लूंगा, मेरी एबिलिटी बहुत ऊपर लेवल की है, समाज कुछ भी बोले। मैं वापस से यू टर्न करा, मेरी स्टडी मैंने बिजनेस संभालते हुए स्टार्ट रखी, और आज मैं वापस से एमपी पुलिस, जो फर्स्ट डिफरेंस आया, आज 5 साल कोविड के कारण वैकेंसी नहीं आई थी सर, 3 साल विगत वर्षों में एमपी का युवा मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो चुका था, उसमें मैं भी शामिल था। परिस्थितियों से लड़ा, समाज का भी ताना सुना कि क्या पता लगी थी कि नहीं लगी थी, मैं किसी को जवाब नहीं देना चाहता था। अपने पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करते हुए, अपने बिजनेस को संभालते हुए, मैंने माता जी को जो बोला था, वापस से उनकी पसंद की जो जिला भर पुलिस में सिलेक्ट हुआ मैं, और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ, और गुरुदेव आपको भी विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आगे कुछ ही वर्षों में या कुछ ही समय में जल्द से जल्द एक ऊंचे और प्रतिष्ठित पद पर कामयाब हो सकूंगा, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। निश्चित तौर से माता जी ने आपको फौलादी बनाया, और आज ये गर्व से आप बोल सकते हैं, एक भावुकता भरी कहानी है कि एक माँ का इतना बड़ा स्ट्रगल, जो 29 साल की उम्र में
पिता से दूर होने के बाद जब अकेलापन आ जाता, 9-9 साल 6-6 साल के बच्चे जब रहते हैं, उस समय हर कोई अपने माता पिता के पास जाना चाहता है कि मेरा सब कुछ उजड़ गया, मेरा सब कुछ टूट गया। फिर भी माता जी सिर्फ आप दोनों बच्चों को लेकर के जो भी रोजमर्रा की काम करते हुए आपको इतनी ऊंचाइयां दी। वाकई में एक बहुत प्रेरणादायी इस तरह का संघर्ष रहा आपके माता के लिए। आप बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। आगे जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या, क्योंकि अब 50-50 का रेशो आ गया है, रिटर्न भी 50 का हो गया है और फिजिकल भी 50 का हो गया है। चलिए आप देखिए, आप गमगीन मत होइए। आपने जो संघर्ष किया ना, आपके कहीं न कहीं आपके माता पिता आपको देख रहे हैं, आपके मेहनत को देख रहे हैं। ये हालांकि गमगीन होने वाला पल है, क्योंकि ये खुशी के आंसू हैं आपके। और आप लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे कि इतने संघर्ष के बाद भी आप जब इतनी परेशानियां, विपरीत से विपरीत परिस्थितियां आती गई, फिर भी आप अपने आप में मजबूती से बनाए रखे। इसके लिए आने वाले बच्चों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं? स्पेशली मैं न्यू जनरेशन या जो बच्चे अभी इस रिजल्ट में विफल हुए हैं उनको भी मैं बोलना चाहूंगा, वो सब एक योग्य उम्मीदवार ही थे। आप यहाँ तक इतने 12.5 लाख थोड़ा सा धैर्य रखें, रोइए नहीं। प्रसन्न है आपके माता पिता, आपके पिताजी भले नहीं है मगर बहुत प्रसन्न है। आप भावुक मत होइए। आप बहुत बड़ी जीत को लेकर आए हैं, आप अपने माता को विजेता बनाए हैं, ये सोचिए, है ना। धैर्य से काम लीजिए। आप तो बहादुर फौलादी बेटा आपको बनाए हैं। चलिए, स्पेशली मैं युवा जितने भी है मेरे साथीगण, बहुत से मेरे साथी भी 12,63,729 पदों की वैकेंसी जो फॉर्म फिल हुए थे 2020 में, उसमें बहुत से मेरे साथीगण अभी रह गए हैं। और जो न्यू जनरेशन प्रिपरेशन कर रही है, मैं उनके लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हमेशा अपने लक्ष्य के लिए डेडिकेशन और एक संकल्प आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। विफलता हर किसी के जीवन में आती है। विफलता है, सफलता इंसान की एक जगह है। अगर आप विफल हुए तो आप सफल भी होंगे। विपरीत परिस्थितियां, असफल रिजल्ट मैंने भी मेरी लाइफ में देखे हैं, लेकिन मैं उनसे घबराया नहीं, अपनी योग्यताओं पर विश्वास रखा। आपकी मेंटलिटी, एबिलिटी ही आपको आगे ले जाएगी। आपकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस, ये आपका खुद का माइंड ही तय करेगा, ना ही आपके माता पिता भी यही चीज नहीं जान पाएगी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। तो ये आपको खुद को ही निश्चय करना पड़ेगा कि आखिर मैं किस वे में जा रहा हूँ, किस जगह पे जा रहा हूँ और वो डायरेक्शन सही है कि नहीं। ये मार्गदर्शन आपको एक सही गुरु ही दे सकता है। और मेरा मानना ये है सभी मित्रों से कि मैं जिस ग्रुप से जुड़ा हूँ, ओपी ग्रुप, निस्वार्थ भाव से, संकल्प के साथ में, एक नई ऊर्जा के साथ में, एक नए जोश के साथ में, हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ में आपको यहाँ सर 12 की 12 महीने, धूप हो, गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, सर का प्रेजेंटेशन सुबह 5 बजे से ग्राउंड में मिलेगा आपको। चिमन बाग ग्राउंड पर आप सभी बच्चे नए ऊर्जा के साथ में पधारिए, सर के साथ में जुड़िए और अपने एक नई उचान को छुइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, छोटे से छोटा पद और बड़े से बड़ा पद आपके हाथ में होगा। आप अपने लक्ष्य के प्रति इतना डेडिकेशन रखेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। पढ़ाई जारी रखिए दोस्तों। नई जनरेशन के लिए मैं बोलूंगा 50% फिजिकल का, 50% रिटर्न का, इन दोनों ही चीजों का समानता हो चुकी है। सर हमको पहले से ही समझाते थे, आप जितना पढ़ाई के लिए संकल्पित रहते हैं, जितना पढ़ाई के लिए 24 घंटे निकालते हैं, सिर्फ 1 घंटे या 2 घंटे आप आपकी फिजिकली एबिलिटी के लिए निकालिए। फिजिकली स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है। आप देखेंगे आजकल के युवा बहुत से परसेंट में 10% बोलूंगा मैं, ऑल इंडिया में 10% युवा ही फिट रह पाते हैं। अधिकतर शराब, धुआं, नशे, इन सब की आदतों से घिरे हुए हैं। बुरी आदतें आपको गलत रास्ते पे ही ले जाएगी। सही मार्गदर्शन आपको कम मिलेगा। आप जिस रास्ते में जाएंगे आपको गलत लोग ही मिलेंगे। आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। इसलिए सही इंसान का पहचानना बहुत मुश्किल होता है। अपनी लाइफ से सीखने के लिए तो आपकी उम्रें निकल जाएगी, क्या अच्छा है क्या गलत। इसलिए सही ये है कि हम दूसरों की अच्छाइयों से सीख ले, दूसरों की बुराइयों से सीख ले, क्या चीज हो सकती है। इसके लिए मैं आपको बोलूंगा एक ही रहा कि मेरे आदरणीय गुरुदेव ओपी सर जी बहुत ही प्रशिक्षित गुरु है। आप इनके पास में आइए और एक सही मार्गदर्शन को चुनिए।
सर का डेडिकेशन में विश्वास दिलाता हूँ, आप जरूर सफल होंगे। 50% फिजिकल के नंबर MP पुलिस में सब इंस्पेक्टर से लेके कांस्टेबल तक के एग्जाम के लिए हो चुके हैं। आप अपना 100% फिजिकल के रूप में दीजिए और सर के साथ में जुड़िए रोज सुबह 5 बजे चिमन भाग ग्राउंड पर। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ये रही सागर भाई के संघर्ष की कहानी। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो देखें कितना भी परेशानियां क्यों ना आए, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। ये रही इनके संघर्ष की कहानी। 9 साल से लेकर के संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करे हैं। जहां पिता का साया नहीं रहा, माता का आशीर्वाद रहा, माँ के आंचल में पड़े। और आज इनसे प्रेरणा लेकर के आप सभी युवा हिम्मते मर्दा मददे खुदा, टूटे नहीं, संघर्ष करते रहें। एक बार सेवा का मौका दीजिए, नर सेवा नारायण सेवा के रूप में, और इस तरह आप लोग सिलेक्शन लें और उत्कृष्ट राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी बने। आपको एक बार पुनः ढेर सारी बधाई। जय हिंद, जय भारत। जय श्री